बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ऑफ पेज को स्टार्ट कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह समझेंगे। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ऑफ पेज जो है कब आपको करना चाहिए। बड़ा एहतियात से आपने और बड़ा आराम से इसको आपने समझना है सबसे पहले, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि अगर आप वक्त से पहले ऑफ पेज कर देंगे कि उस साइट जो है पेनलाइज भी हो सकती है, बैठ भी सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले जब आप अपनी साइट के ऊपर पहला काम करेंगे वो है निश रिसर्च। आपने एक टॉपिक रिसर्च करना है। अगर इनमें से जो चीज़ें मैं मेंशन कर रहा हूँ कोई चीज़ भी आप डाउटफुल हों, कोई चीज़ पता ना हो, कोई नए हों, बिल्कुल ब्लॉगिंग नहीं समझते या ऑफ पेज तक आपको आइडिया नहीं है, तो उससे पहले मेरी ब्लॉगिंग की फ्री प्लेलिस्ट आप देख लें। मेरे चैनल के ऊपर जाएँ और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। उसके अंदर मैंने डिटेल से इन चीज़ों को कवर किया हुआ है कि निश रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च और एंड तक। तो सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट के लिए आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है और या क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर, तो आपने निश रिसर्च करनी है, टॉपिक रिसर्च करना है। ख्वाह वो आपकी एफिलिएट की वेबसाइट है, ख्वाह आपकी एड्स एंड अज़ोइक की या किसी एड नेटवर्क के लिए आपने अर्निंग करनी है। सेकंड नंबर के ऊपर आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है प्रॉपर। निश रिसर्च की आपने प्रॉपर अपनी शीट रेडी कर लेनी है। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च की प्रॉपर आपने कीवर्ड रिसर्च करके क्लस्टरिंग करके क्या उसको कैटेगराइज करके सारा आपने रखना है। थर्ड नंबर के ऊपर आपने कंटेंट जो है उसको करना है कि कंटेंट जो है उसको आपने प्रॉपर जितने भी आपने कीवर्ड निकाले हैं उनके ऊपर आपने कैटेगराइज करके आपके पास जो इन्वेंट्री है वो रेडी होनी चाहिए। मिनिमम 15 से 20 आर्टिकल आपने पहले लिख लेने हैं। ये बड़ा बहुत ज़्यादा अहम पॉइंट है और ये उन्हीं पॉइंटों में से है कि आपकी साइट के ऊपर क्यों इंप्रेशन नहीं आते, क्लिक्स नहीं आते, ट्रैफिक नहीं आती। उसके बाद तीनों काम करने के बाद आपने यहाँ पे सेटअप करना है अपनी वेबसाइट को वर्डप्रेस में, यानी कि डोमेन होस्टिंग बाय करनी है। डोमेन होस्टिंग बाय करने के बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वेबसाइट पूरी जो आपने पूरी कस्टमाइज़ करनी है, उसके ज़रूरी इंपॉर्टेंट पेजेस करने हैं, वो मेरी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और उसके बाद उसके बाद जब आपने कर लिया तो ये कंटेंट कवरेज और कंटेंट राइटिंग एक ही चीज़ है, यानी कि आपने जब कंटेंट कवरेज कर ली, टॉपिक वगैरह आपने कवर कर लिए, उसके ऊपर आपने कंटेंट राइटिंग जो है वो करनी है। यानी कि यहाँ पे आप कंटेंट कवरेज से ये भी मुराद ले सकते हैं मेक श्योर योर वेबसाइट कवर ऑल नेसेसरी टॉपिक, यानी कि आपकी कंटेंट कवरेज में आपने जितने भी कीवर्ड रिसर्च वगैरह कर रहे हैं उसके अंदर आपके पूरे अथॉरिटी साइट बनाने के लिए आपके सारे कीवर्ड कवर होने चाहिए स्टेप बाय स्टेप। आप स्टार्ट में ज़री बहुत लो कंपटीशन करेंगे, फिर मीडियम, फिर आपने हाई के ऊपर चले जा सकते हैं वक्त के साथ साथ। अब इनके ऊपर जब आपने कंटेंट कवरेज की और साथ आपने कंटेंट राइटिंग कर ली, कंटेंट राइटिंग में अगर एफिलिएट साइट है तो फिर ज़ाहिर बात है इन्फॉर्मेशनल भी आप कीवर्ड के ऊपर लिखेंगे और कमर्शियल भी लिखेंगे। अगर आपने 15 या 20 पहले जो है ना वो रखने हैं तो उसमें आप कोई भी रेशो बना सकते हैं, जिस रेशो के साथ आप जो है वो चलेंगे। लेकिन अगर आपकी कमर्शियल वेबसाइट हो या इंफॉर्मेशनल में, तो इंफॉर्मेशनल ही होता है, कमर्शियल साइट यानी कि एफिलिएट साइट हो, तो फिर उसके ऊपर आपने पहले इंफॉर्मेशनल जो है वो आर्टिकल डालने हैं। उसके बाद आपने जो है कमर्शियल को स्टार्ट करना है। जो रेशो मैं बता रहा हूँ फिर आप आगे जाके कुछ टाइम पहले अगर आपने 100 डाल रहे हैं तो फिर आप कोशिश करें कि 60-70 आप जो है वो इंफॉर्मेशनल डालें और 30 या 20 आप जो है वो कमर्शियल डालें, और जो आपके इंफॉर्मेशनल है उनको भी इंटरलिंक कर दें अपने कमर्शियल के साथ। टेक्निकल एसईओ आपने देखना है कि वेबसाइट के ऊपर किसी किस्म को इशू तो नहीं है, ब्रेक तो नहीं है, स्पीड उसकी कम तो नहीं है, लोगो करप्ट तो नहीं है, साइट आइकॉन में कोई इशू तो नहीं है, बाकी जो टेक्निकल वेबसाइट के ऊपर चीज़ें होती हैं उनके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। कंटेंट प्रेजेंटेशन आपने जो है ना वो अच्छे तरीके से करनी है, जिस तरीके में हम ऑन पेज वगैरह करते हैं, और ये सारी चीज़ें खूबसूरत तरीके से इमेजेस लगा के, टाइटल, H1 H2 सारी चीज़ें। इसके अलावा UX UI यानी कि आपकी जो वेबसाइट है उसका जो यूज़र उसके ऊपर आता है उसकी लुक भी खूबसूरत और उसको अच्छा एक्सपीरियंस आपकी वेबसाइट पे हो, यानी कि आपने मेन्यू की सेटिंग और सारा उसको एक दो क्लिक के साथ बंदे को आपकी मेन पेज के ऊपर जाना चाहिए जहाँ वो जाना चाह रहा है, तो ये आपका ये भी बेटर हो। ऑन साइट एसईओ टाइटल में आपने कहाँ पे किस तरह कीवर्ड डालना है, पहले कितने वर्ड के अंदर आपने इंट्रो के अंदर आपने कीवर्ड डालना है, बॉडी में किस तरह डालना है, कंक्लूजन में किस तरह डालना है, और हेडिंग सब हेडिंग में किस तरह डालना है, वो आपका ऑन साइट होता है, वो आपने करना है। और उसके बाद ऑडिट अपनी साइट का आपने साथ साथ रखना है। ऑडिट आपको शायद बड़ा लफ्ज़ लग रहा हो, ऑडिट में ये सारी चीज़ें वैसे आ जाती हैं कि आपने ऑडिट जब करना होता है तो आपने सारी चीज़ें में विदाउट ऑफ पेज में बता रहा हूँ अभी कि कब आपने ऑन ऑफ पेज करना है, उससे पहले आपने ये सारी चीज़ें तसल्ली से कर लेनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने प्लेलिस्ट में बताई हुई है, चूँकि हमारा मेन टॉपिक वो नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि ये आपने क्विकली जब आपने ये चीज़ें निकाल लेते हैं ना, ये वाली सारी,
तो आपने उसके बाद फ़ौरन ही वेबसाइट जब बनाते हैं तो फ़ौरन वेबसाइट बनानी है, एक दिन में ही डोमेन होस्टिंग बाय करनी है, आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, आपने उसके ऊपर जो है ना वो कंटेंट डालना स्टार्ट कर देना है जो आपने रखा हुआ है। आपने डेली एक डालना है, वीक में एक डालना है, 2 डालने हैं, वो आपको पता है, लेकिन जिस रेशो से आपने चलना है स्टार्ट में एंड तक चले जाना है, यानी रूटीन आपकी उसके ऊपर होनी चाहिए। सही है, जिस तरह आप कोई भी पार्ट टाइम काम करते हैं ना, उसके अंदर आप कहते हैं कि यार मैंने 2 घंटे देने ही देने हैं, तो वो यहाँ पे भी सेम सीन है कि आप काउंटिंग में इसको एडजस्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें आपने करके वेबसाइट का साथ साथ ऑडिट रखना है, वेबसाइट की स्पीड वगैरह देखते रहना है, बाकी चीज़ें देखते रहना है, साथ साथ मुकम्मल मैनुअली आपने चीज़ें देखना है। ऑडिट के मतलब भी मैंने अपनी चैनल के ऊपर जो है ना वो डाली हुई चीज़ें, आप वहाँ जाके किसी भी टूल से भी कर सकते हैं, मैनुअली भी आप चीज़ें देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी है, ऑफ पेज हमने करना कब है, जो मेन टॉपिक है, ये जो चीज़ें कवर करने के बाद आपने ऑफ पेज जो है वो तब करना है जब आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए। अगर आपकी ये देखें डोंट स्टार्ट ऑफ पेज, आपने बिल्कुल ऑफ पेज स्टार्ट नहीं करना जब तक आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ना आए। अब आप कहेंगे कि ट्रैफिक कितनी हो, जब आपने ये वाला काम स्टार्ट कर दिया है ना, जैसे आपने आर्टिकल डालने शुरू कर दिए हैं, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल लगा लें इंफॉर्मेशनल साइट है, तो उसके ऊपर आपके जो है वो जितने भी आ सकते हैं विजिटर मंथ, मिनिमम आप डेली कह लें 10 आ जाएं, 5 तो बहुत थोड़े हो जाएंगे, 20 आ जाएं, ठीक है। और इसके बाद आपकी अगर कमर्शियल है, एफिलिएट वेबसाइट है, तो वहाँ पे भी आपके जो है ना वो 10-15 आएँ, और इन्फॉर्मेशनल हो तो उसके ऊपर और ज़्यादा है, तो बेहतर है, मिनिमम बता रहा हूँ। इसी तरह आपकी कोई और टाइप की वेबसाइट है, वहाँ पे भी सेम तरीका कार है। फॉर एग्जांपल जैसे APK साइट्स होती हैं, न्यूज़ की साइट होती हैं, जॉब्स की साइट होती हैं, इवेंट्स वगैरह की साइट, जितनी भी होती हैं ना आपकी साइट, उनके ऊपर सब के लिए है कि आपका आसान लफ्ज़ों में कुछ ना कुछ ट्रैफिक होनी चाहिए आपकी साइट के ऊपर। तो उसके बाद आपने जो है वो ऑन पेज, ये ऑन पेज मुकम्मल सारा करके ऑफ पेज स्टार्ट करना है। यानी ऑफ पेज को आगे मैं डिस्कस करूंगा ना क्या होते हैं, नहीं बैक लिंक्स वगैरह जो हम बनाते हैं। ऑफ पेज बेसिकली वो होता है कि आपने दूसरे जो है ना वो वेबसाइट से आपकी वेबसाइट के ऊपर जो चीज़ें आती हैं, आपकी वेबसाइट के ऊपर जो होती हैं ऑन पेज कहते हैं। यार मैंने ब्लॉगिंग बताया हुआ अपनी प्लेलिस्ट में, लेकिन ऑफ पेज होता है कि आपकी साइट से हट के जो काम किया जाता है, वहाँ से जो आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक और जो है ना वो सारा जूस वगैरह आता है, उसके लिए वो यूज़ करते हैं। ऑफ पेज डिटेल से हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, लेकिन इससे पहले आपने इन चीज़ों को कर लेना है। और बिल्कुल आपकी ट्रैफिक नहीं आ रही तो बिल्कुल आपने जो है ना ऑफ पेज करके अपने आप को प्रॉब्लम में डाल लेंगे। उसकी वजह ये है कि आपने जब ऑफ पेज जब तक नहीं ना किया हुआ, तो देखिए आपकी वेबसाइट के ऊपर जब आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं ना आ रही, तो आपने ऑफ पेज इस वजह से नहीं करना कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं है। जब आपकी वेबसाइट पे कोई आ ही नहीं रहा तो फिर किस तरीके से कोई वेबसाइट आपको लिंक दे सकती है, इस पॉइंट को अपने माइंड में रखिएगा। गूगल बहुत अभी स्ट्रिक्टली जो है ना वो आपको कवर करता है कि आपके माइंड में क्वेश्चन होंगे कि जब वो बैक लिंक हम ले नहीं सकते, गूगल ने मना किया हुआ, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमने एक मैनुअली और इसको एक जेन्युइनली जो है ना वे से, और ऐसे समझें कि गूगल को फुटप्रिंट दिए बगैर हमने जो है ना ये काम करना है। इस वजह से आपने ये कोशिश करनी है 100% कि जब तक ट्रैफिक ना आए उस वक्त तक आपने ऑफ पेज स्टार्ट नहीं करनी। मतलब फॉर एग्जांपल देखें ना, आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर मैं कहता हूँ कि मंथली ही आपके 500 आ रहे हैं, ठीक है, तो बंदे आ रहे हैं ना, वेबसाइट आपको विजिट कर रही हैं, दूसरे लोग आपको विजिट कर रहे हैं, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक होगी तो दूसरे आपको लिंक देंगे ना। इसको माइंड में रखें। ऑटोमेटिक जो आपको लिंक मिलते हैं इसी वजह से होते हैं ना कि लोग आते हैं, देखते हैं कि ये मेरी साइट के रिलेटेड इन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ, मेरे पास ये आर्टिकल नहीं है, इसलिए मैं इसको लिंक दे देता हूँ। तो आपने तभी आपको लिंक मिलते हैं क्योंकि दूसरे आपको विजिट करते हैं। अब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं है, आप बेताशा जो है वो लिंक डाल रहे हैं, इट्स मीन कि आपका कोई फ़ायदा नहीं, आपको नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो इसका मेन जो है, मैं इसको सम अप अगर करता हूँ कि आपने ऑफ पेज को, यानी कि वो आपने जो एक्टिविटीज़ हैं जो वेबसाइट से हट के करनी हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाएंगी, डिस्कस करेंगे, उनको तब करना है जब आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर काम कर लें और आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आना इंतहाई ज़रूरी। ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ऐड ट्रैफिक नहीं, ऑर्गेनिक, जो आपके कीवर्ड निश रिसर्च की वजह से आप और कंटेंट की वजह से आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं। अगर बिल्कुल ज़ीरो है तो बिल्कुल आपने जो है ना इसके ऊपर, बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करता, कोई भी आपको रिकमेंड नहीं करेगा कि आप जो है ना वो ऑफ पेज करें, सिवाय उन लोगों के जो सिर्फ जो है बैक लिंक्स वगैरह की सर्विसेज देते हैं। वो भी अच्छे लोग जो होते हैं वो कंफर्म कर देते हैं आपको। जो लोग ऑलरेडी नहीं चीज़ों को समझते होते तो अपने वो हिरस के लिए, लालच के लिए वो करते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग में बिल्कुल नए हैं तो नीचे जाके मेरे प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई बटन में भी कोशिश करूंगा, ब्लॉगिंग की मुकम्मल फ्री प्लेलिस्ट देख लें। बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे स्किल सीखने को मिल जाएंगी, जैसे निश रिसर्च है, कीवर्ड रिसर्च, ये फाइवर के ऊपर भी आप जाके चेक कर सकते हैं, बहुत वर्थी हैं,
बिल्कुल आसान है, घर बैठ के काम करना होता, कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्किल सीखनी है और अर्न करना है आपने। फ्री में निश रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट राइटिंग, अमेजॉन एफिलिएट, पेज स्पीड वगैरह करना, ये सारा कुछ आपको अच्छी खासी स्किल्स मिल जाएंगी। टाइम लगेगा, आराम से आप इसको देख लें। देखने के बाद आप जो है ना इसके ऊपर काम स्टार्ट करें। इंशाल्लाह आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी फ़ायदा होगा और आपको सिर्फ डोमेन होस्टिंग के खर्चे के बाद और आपने दूसरों को भी सर्विसेज दे के तो अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।